क्या आपकी कोई गुड़िया मौसी, लाली बुआ या मुन्ना भाई साहब हैं? मेरे तो हैं। आपसे इसलिए पूछा कि भारत में तो यह परंपरा ही है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका औपचारिक नाम तो उसे बहुत बाद में मिलता है, लेकिन पैदा होते ही मिल जाता है लाड़ प्यार में पगा एक शहद सा मीठा नाम। और गुड़िया, मुन्ना, लाली, यही सब तो घर घर में गूंजने वाले ऐसे नाम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विशुद्ध रूप से देसी लगने वाले ये नाम संस्कृत से संबंध रखते हैं? और हाँ, निरर्थक तो ये कतई नहीं है। इन सभी नामों के अपने अर्थ भी होते हैं। तो अपने चैनल हिंदी वाली मीतू पर हम ऐसे ही कुछ नामों की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगले 7 वीडियो ऐसे ही नामों से जुड़े हम पोस्ट करेंगे, तो देखते रहिए हिंदी वाली मीतू। आज बात करते हैं मुन्नी, मुन्ना या मुनिया की। ये सब एक ही श्रृंखला के शब्द हैं। संस्कृत में एक शब्द होता है मुंडह, जिसका अर्थ होता है घुटा हुआ सिर। ये तो हम जानते ही हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और पहली बार उसके केश कटवाए जाते हैं तो मुंडन संस्कार किया जाता है। तो बस वही वाला मुंडन संस्कार, वही वाला मुंड। जिस बच्चे का सिर घोट दिया जाता है, केश सारे काट दिए जाते हैं, उसे मुंडकह कहते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी हमें बताते हैं कि पंजाब में जब किसी बच्ची का सिर घोट दिया जाता था तो उसे प्यार से मुन्नी या सिर मुन्नी पुकारा जाता था। यह मुन्नी मुंडा शब्द से ही आता था, लेकिन ड की जगह न कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका व्याकरण सम्मत जवाब भी हमें किशोरी दास वाजपेयी जी देते हैं। उनके अनुसार बच्चों के साथ तो तुतलाकर प्यार से, लाड़ प्यार से बात हम करते ही हैं, तो यह जो मुंडा शब्द था, इसका ड एक कठोर वर्ण है और बच्चों के साथ भला ऐसे कठोर वर्णों से कहाँ बात की जाती है, तो इस ड का न हो गया। अब न इसलिए हुआ और न ही इसलिए हुआ क्योंकि मुंडा शब्द में ड़ से पहले ण था और इसकी जगह अनुस्वार हिंदी में लगा दिया जाता है। तो अनुस्वार किसका प्रतिनिधि है? अनुस्वार है न का प्रतिनिधि। तो बस ण की जगह भी आधा न हो गया, आधे ण की जगह आधा न हो गया और शब्द बन गया मुन्नी। इसी तर्ज पर लड़कों को मुंडा कहा जाने लगा। प्रमाण के तौर पर वाजपेयी जी हमें कहते हैं कि पंजाब में जो केश नहीं रखते उन पंजाबियों को मौना कहा जाता है। और ये मौना शब्द भी जिस तरह से मुन्ना मुंडह से आ रहा है, वैसे ही मौना भी मुंडह से ही तो आ रहा है, क्योंकि जिसने अपने सिर का मुंडन करवाया है, जिसने केश कटवाए हैं, वही मौना सरदार कहलाते हैं या मौना पंजाबी कहलाते हैं। अच्छा, यह तो हुआ मुन्ना मुन्नी की बात। मुन्ना, मुन्नी, मुनिया, मन्नू, ये सारे इसी श्रृंखला के नाम हैं। अब हिंदी की कई शैलियों में लड़के लड़कियों को मौड़ा मौड़ी भी कहा जाता है। अवध बुंदेलखंड में तो आमतौर पर ऐसा पुकारा जाता है लड़के लड़कियों को। क्या आप जानते हैं कि ये जो मौड़ा मौड़ी शब्द है, इन्हें ढंग से देखिए, ये भी मुंडकह से ही आ रहे हैं। मुंडकह से ही संभवतः मौड़ा और फिर मौडा या मौड़ी बना होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से बिल्कुल देसी लगने वाले ये शब्द संस्कृत के तद्भव रूप हैं। यदि आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम मुन्ना, मुन्नी, मुनिया इस तरह से है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, उनसे तो वीडियो जरूर साझा कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। और हाँ, देखते रहिए हमारे अगले वीडियो भी, क्योंकि ऐसे ही कुछ नामों की पड़ताल वहाँ भी होनी है। चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल लिंक या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।